देखो, सदिशों का वियोजन या सदिशों का आयताकार वियोजन। वियोजन वियोजन की जो घटना है वो योग के विपरीत है। योग में क्या होता है, हम दो सदिशों को जोड़ते हैं, और वियोजन में क्या करते हैं, हम एक सदिश के दो टुकड़े करते हैं। जैसे समझते हैं, अभी आपके पास मान लो ये सदिश है, ए सदिश है, ए सदिश, और ये सदिश क्या है आपके पास में, बी सदिश है, बी सदिश। इन दोनों को जोड़ना है, तो आपको बिल्कुल दिख रहा है कि हमने दोनों सदिशों को त्रिभुज की दो भुजा में सेट कर दिया। तो जब हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण या परिणाम। ठीक है, जैसे आप गणित में करते हो कि 3 + 2 = 5, इन दोनों को जोड़ा तो 5 मिला। अब 5 ये जोड़ने पर 5 मिला, तो 5 के टुकड़े तुम 3 + 2 कर सकते हो ना, या 5 को तुम 4 + 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो क्या? तो आप इस 5 को 3 + 2 लिख सकते हो, 5 को 4, इधर से उधर जाओगे तो 3 + 2 5, उधर से इधर आओगे तो 4 + 1 5। अच्छा, अब देखो, मान लो ये आपके पास क्या बना, आर सदिश, ये बना आर सदिश, है ना, ये क्या है, तो हमने कहा ये किससे मिलके बना है, तो अब आप कह दोगे कि सर एक तो ये वाला सदिश था और दूसरा ये वाला सदिश था। ये था ए सदिश और ये था बी सदिश, तो ए सदिश और बी सदिश से मिलकर ये बना है आर सदिश। अच्छा, ए सदिश मैंने यहां बनाया, तो इस ए सदिश को मैं यहां भी बना सकता था। कहां पर, ये हो गया ए सदिश और ये हो गया बी सदिश। सही बात है। अरे चित्र तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है, बन सकता है। इन तीनों स्थितियों में आप देखोगे कि ये ए सदिश यहाँ आ गया, ये ए सदिश यहाँ गया, पर आप देखो इसकी ना तो परिमाण चेंज हुआ है और ना ही दिशा चेंज हुई, तो ये सब समान सदिश है। ये बी सदिश यहाँ था, यहाँ आ गया, ये आर सदिश यहाँ था, यहाँ आ गया, ये यहाँ था, यहाँ आ गया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो तीन तरह से आप बन गए। तो अब यहां पर आप कर रहे हो सदिश का वियोजन, तो अब मैं सदिश की जगह वियोजन की जगह लिख दूं यहां पर कि आर सदिश का वियोजन। तो आर सदिश के बताओ कितना वियोजन हो गया, दो हो गया, एक हो गया ए और एक हो गया बी। तो ये जो आपको दिख रहा है ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों के मध्य बताओ कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है, मतलब ये आयताकार वियोजन है। ये कैसा वियोजन हो गया, ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इस वियोजन को आयताकार वियोजन कहेंगे। अच्छा, और मान लो कि ये जो आर सदिश है, इसका ए सदिश के साथ कोण कितना है, थीटा डिग्री है थीटा डिग्री। अब ये जो आपका आर सदिश था, इससे यहां पर मैं एक लाइन खींच दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओ, और नाम दे देते हैं इसको ओ पी और क्यू, ऐसा नाम दे देते हैं। तो आपके पास त्रिभुज क्या बन गया, त्रिभुज बन गया ओ पी क्यू। अब त्रिभुज ओ पी क्यू कैसा त्रिभुज है भाई, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में मुझे बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप बताओ लंब क्या है आपके पास, पी क्यू, और कर्ण क्या है आपके पास, ओपी। तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू बटे ओपी। अब बताओ पी क्यू क्या है आपके पास, बी सदिश है ना, और ओपी आपके पास क्या है, आर सदिश। इस पी क्यू को मैं क्यूपी लिखता हूं, क्या लिखता हूं, क्यूपी, क्योंकि इसकी दिशा ऊपर है ना, और इसको भी ओपी। तो बताओ साइन थीटा बराबर क्यूपी सदिश कितना हो गया, बी सदिश, और ये क्या हो गया बटे ओपी क्या हो गया, आर सदिश। तो बताओ बी सदिश क्या हो गया तुम्हारे पास, बी सदिश हो गया तुम्हारे पास आर सदिश साइन थीटा, ये हो गया। चलो, ये बी सदिश क्या हो गया, आर सदिश साइन थीटा। चलो, अब मैं बात करता हूं यहां पर त्रिभुज ओ पी क्यू के बाद मैं बात करता हूं इसी त्रिभुज में कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका, ये OQ सदिश तो हो गया आपका आधार, और ये OP सदिश क्या हो गया आपके पास में, कर्ण हो गया। तो ये हो गया OQ सदिश बटे OP सदिश। OQ कितना है आपके पास, A सदिश, और OP कितना है आपके पास, R सदिश। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा A सदिश बटे R सदिश। तो A सदिश क्या हो जाएगा, A सदिश बराबर हो जाएगा R सदिश cos थीटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो यहां पर आपका जो R सदिश था इसके दो घटक हो गए, दो घटक मतलब दो से मिलके बना दो घटक। पहला घटक ये A। अब आप बात याद रखिए कि ये जो A घटक है थीटा कोण के साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं क्षैतिज घटक। इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक। और इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो आपके पास जो A सदिश है वो हो गया क्षैतिज घटक। किसका क्षैतिज घटक, R सदिश का क्षैतिज घटक। और B सदिश क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। किसका, R सदिश का ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। तो इस प्रकार सदिश का क्या हुआ, वियोजन हो गया। आप एक बार फिर देखिए कि आपके पास दो सदिश थे, A सदिश B सदिश। जोड़ मैंने आपको सिखाया था, दोनों को जोड़ा तो R सदिश बना। अब मैंने इसका चित्र का रूप बदल दिया तो ये R सदिश हो गया। अगर इसको रिवर्स उल्टा देखें तो हमको ऐसा दिखेगा कि R सदिश A सदिश और B सदिश से मिलके बना, ऐसा दिखेगा। मतलब R सदिश के ये दो घटक, और ये दोनों घटक कैसे हैं, लंबवत है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये लंबवत है एक दूसरे के। तो इनको क्या कहते हैं, इधर जाने वाले घटक को क्षैतिज और इधर जाने वाले घटक को ऊर्ध्वाधर। तो ये जो R सदिश है क्षैतिज घटक के साथ हमेशा कोण क्या बनाता है, थीटा। तो क्षैतिज घटक R सदिश का क्या हो गया, R cos थीटा। और ऊर्ध्वाधर R घटक आपके पास क्या आ गया, R sin थीटा आ गया। ये था सदिशों का आयताकार वियोजन, या इसको आप सदिश का वियोजन भी कह सकते हैं। अभी मैंने इन दोनों सदिशों को परस्पर लंबवत लिया। मान लो मैं ऐसा ले लेता कि ये B सदिश ऐसे जा रहा है और ये A सदिश ऐसे जा रहा है, तो अब दोनों परस्पर लंबवत तो है नहीं, लंबवत तो है नहीं। तो इसका जो परिणाम है वो ऐसे आएगा, ये क्या रहेगा, R सदिश रहेगा। तो अगर इस चित्र को आप देखो तो ये R सदिश यूं दिखेगा, ये यूं दिखेगा और ये यूं दिखेगा। तो ये A और ये B। इस समय ये A और B को आप घटक तो कह सकते हो, पर आप इनको आयताकार घटक नहीं कह सकते। घटक तो है, अब इसको आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भी नहीं कह सकते हो। आप केवल क्या कहोगे कि ये सदिशों का वियोजन। और यहां हम क्या कहेंगे कि सदिशों का आयताकार वियोजन। ये आपको बहुत सारी जगह काम आएगा, प्रक्षेप्य गति या और भी आप प्रश्न करोगे तो उन सब में ही आपको काम आएगा। तो ये हो गया सदिशों का वियोजन, नोट कर लीजिए। देखो भाई, आपके पास मान लो एक गेंद है, क्या है, गेंद है। इस गेंद को आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, ये हो गई एक बिल्डिंग, बड़ी ऊंची सी इमारत हो गई है ये। और इस इमारत से आपने गेंद को सामने फेंक दिया। ये जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी या हाइट होगी, वो कितनी हो गई, h। आपने गेंद को सीधा सामने फेंक दिया। तो आपने गेंद को तो सीधा फेंका है, तो गेंद पर आपने सामने की दिशा में बल लगाया है, तो इस गेंद को सीधा सामने चला जाना चाहिए। पर वास्तविक रूप में ये गेंद गति किस प्रकार करती है, ये गेंद को गति करने के लिए ये सामने फेंका है, पर ये नीचे जाती है, नीचे जाती है और जमीन पे कहीं दूर जाकर ये गिर जाती है, गिर जाती है। तो हम क्या चाहते थे कि गेंद को सामने चली जाए, पर वास्तविकता में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। गेंद इस तरह से घूम के नीचे कहीं आकर गिर जाती। तो ये गेंद जिस पथ का अनुगमन करती है, ये क्या हो गया, पथ। ये गेंद का क्या हो गया, पथ। गेंद बोल दो, पत्थर बोल दो, या इस वस्तु को हम बोलते हैं प्रक्षेप्य। ये जो भी चीज हमने, जो भी वस्तु हमने फेंकी है, उस वस्तु को कहते हैं प्रक्षेप।
अब वो गेंद हो गई, पत्थर हो गया, बॉम्ब हो गया, रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गई, कुछ भी हो गया, अगर हमने उसको फेंका है तो वो होगा प्रक्षेप। और ये प्रक्षेप की गति, और ये प्रक्षेप का जो रास्ता है, देखो ये क्या है, पथ है, ये क्या है, इस रास्ते से होते हुए आया, तो ये जो है इसे हम कहेंगे प्रक्षेप का पथ। ये क्या हो गया, प्रक्षेप का पथ। ठीक है, ठीक है। अब इस बिंदु को मैं ओ बोल दूं, ओ बोल दूं मतलब मूल बिंदु बोल दूं, और ये जो आपने सामने रेखा खींची है इसको मैं बोल दूं एक्स अक्ष, और इसको मैं बोल दूं वाई अक्ष। ये नीचे की तरफ आ रहा है भाई, आपने बनाया ना, गणित तो पढ़ा है आपने। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, और इसको माइनस एक्स बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को अगर मैं ओ मान लूं तो इधर हो गया एक्स और इधर हो गया वाई। और अभी आपको बताया था कि अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये प्रक्षेप आगे बढ़ रहा है, क्या ये प्रक्षेप आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, बढ़ रहा है। नहीं बढ़ रहा है क्या मतलब, क्या इसकी एक्स की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। मैं आपसे पूछूं क्या प्रक्षेप नीचे बढ़ रहा है, क्या प्रक्षेप नीचे बढ़ रहा है, क्या प्रक्षेप केवल आगे बढ़ रहा है, नीचे भी तो बढ़ रहा है। मतलब गेंद जो है आगे बढ़ रही है, किंतु गेंद आगे कैसे बढ़ रही है, यूं, समझ रहे बात? मतलब वो सीधी तो जा रही है पर नीचे भी जा रही। तो मैं आपसे पूछूं क्या गेंद केवल क्षैतिज गति कर रही है, क्या गेंद केवल ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, तो फिर क्या दोनों मिलके एक साथ गति कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है क्या, दोनों एक साथ मिलके गति कर रहे हैं? तो गेंद के या प्रक्षेप के जाने की दिशा तो ये है, पर इसके दो घटक है। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों घटक मिल रहे हैं और गेंद इस प्रकार गति कर रही है। कुल मिला के इन दोनों के मिलने से ही ये गेंद इस प्रकार गति कर पा रही है। तो ये जो प्रक्षेप है या जो भी वस्तु है, वस्तु को किसी इमारत की ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में यू वेग से फेंकने पर वो पृथ्वी पर दूर किसी स्थान पर जाकर गिर जाती। कोई दूरी तो कवर करेगी, दूर जाकर गिर जाती है। इस समय प्रक्षेप जिस पथ का अनुगमन करता है उस पथ का आकार परवलयाकार होता है। कैसा आकार होता है? क्या ये सीधी आ गई क्या, तो ये घूम के ऐसे आई, इस आकार को परवलयाकार कहते हैं। और वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, अब हमने अगर मान लिया कि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, क्या है प्रारंभिक वेग, और इसे यहां से जब इसने चलना प्रारंभ किया था तो घड़ी में समय हो रहा था 0, और टिक 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 कहीं भी देख लो आप, मान लो यहां पहुंच गया तो हमने कहा कितना बज गया रे, हमने कहा कि सर t टाइम हो गया है, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, निर्देशांक क्या है, x, y। अब ये वस्तु चलते 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 यहां आएगी और यहां आने में मान लो कुछ तो समय लगेगा। जब वस्तु पूरी चल के यहां आती है तो इस पूरे समय को क्या बोलते हैं, कैपिटल T। और बीच में किसी भी समय पर आप समय को छोटा t मान सकते हो। ठीक है, इसको पूरा समय काल कहते हैं। और ये पूरी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अरे समय काल क्या, इसको आप r कह दो, इतनी दूर वो चला है और यहां से यहां तक आने में जो समय लगा है उसको t हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका हमें व्यंजक करना है। तो इसका व्यंजक करने के लिए हमें एक बार ऊर्ध्वाधर और एक बार क्षैतिज गति अध्ययन करना पड़ेगी। तो हम सबसे पहले वस्तु की कौन सी गति अध्ययन करते हैं, सबसे पहले वस्तु की हम ऊर्ध्वाधर गति का अध्ययन करते हैं। कौन सी गति का अध्ययन करते हैं, ऊर्ध्वाधर गति का।
तो अब आपके पास में ये वस्तु जो है आगे की तरफ जाने वाली है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा। तो आपने इसको प्रारंभिक वेग u से फेंका, पर आप देखो ये वस्तु तो ऐसी जा रही है, कैसी, तिरछी जा रही ना। तो इसका एक घटक क्षैतिज होगा और एक घटक ऊर्ध्वाधर होगा नीचे की तरफ। तो आप ये मान लो कि सामने जो u है इसका क्षैतिज घटक हो गया ux और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, uy हो गया। ठीक है, दो घटक हो गए। तो ux बराबर तो u हो गया प्रारंभ में बस वस्तु को किस वेग से फेंका था, ux से, तो प्रारंभिक वेग u हो गया। और uy बराबर कितना हो गया, 0। आपने वस्तु को नीचे थोड़ी फेंका, आपने वस्तु को सामने फेंका है। किधर फेंका है, सामने। तो प्रारंभिक क्षैतिज वेग तो u रहेगा और प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग 0 रहेगा। जब इस वस्तु को आगे फेंका तो इसका त्वरण क्षैतिज दिशा में 0 रहेगा, मतलब आगे की तरफ इसकी गति नहीं बढ़ेगी। किंतु ये वस्तु नीचे आ रही कि नहीं आ रही, नीचे कौन खींच रहा है इसको, गुरुत्वाकर्षण बल। तो नीचे की तरफ इसका त्वरण कितना रहेगा, g रहेगा। कितना रहेगा, g। ये त्वरण धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा, नीचे आते वक्त वस्तु की गति बढ़ेगी या घटेगी, उसका वेग बढ़ेगा। तो ये त्वरण कैसा रहेगा, धनात्मक। अब आपको ax समझ में आ गया, ux समझ में आ गया। आप यहां से जब आगे जा रहे हो तो किसी भी समय बिंदु P पर टाइम कितना हो गया, t। तो हमें गति का दूसरा समीकरण याद है, s बराबर ut प्लस हाफ at² समीकरण है। और आप कौन सी गति का अध्ययन कर रहे हो, ऊर्ध्वाधर दिशा में, मतलब नीचे। तो इस अक्ष को हम गणितीय रूप में y मानते हैं और इस अक्ष को हम गणितीय रूप में x मानते हैं। तो हम यहाँ इस विस्थापन को sy कह देंगे, क्या कह देंगे, और ये जो वेग नीचे की तरफ है इसको हम uy कह देंगे। टाइम में x और y कुछ होता ही नहीं है, टाइम तो टाइम है, घड़ी चल रही है। और ये जो त्वरण है इसको हम ay कह देंगे और टाइम को फिर हम t ही रहने देंगे। और अगर यही स्थिति आपसे मैं क्षैतिज में कहूं तो क्षैतिज में भी समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होगा। पर आप गति क्षैतिज कर रहे हो तो यहाँ sx लिख दो और यहाँ ux लिख दो, यहाँ ax लिख दो। बात समझ में आ गई। अब ये दोनों गतियों को अगर आप एक साथ मिला दो तो कौन सी गति बन जाएगी, प्रक्षेप्य गति आपके पास बन जाएगी। बस आप इन दोनों समीकरणों को हल करो और इन दोनों को मिला दो तो आपके पास इस पथ का समीकरण आ जाएगा। तो करते हैं, sy मान लो ये ऊपर से गिर रही है नीचे की तरफ और आपने बिंदु P यहां लिया। तो जब बिंदु P यहां लिया तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना हो गया, y हो गया। माना कि नहीं माना, टिक 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 टी टाइम हो गया, कितनी आ गई भाई, y पे आ गई। इतनी दूरी तय कर ली तो sy की जगह में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर y लिख दूंगा बराबर uy कितना है, प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, हमने कोई नीचे थोड़ी फेंका तो 0 है। समय कितना बीत चुका है, t सेकंड का समय हो चुका है, प्लस 1/2 ay बराबर कितना है, g है, और समय कितना है, t का वर्ग हो गया। तो यहां पर आपके पास y बराबर क्या आ गया, 1/2 gt का वर्ग, ये यहां पर आपके पास आ गया। ठीक है, अब आप ऊर्ध्वाधर में, क्षैतिज में देखें, क्षैतिज में sx, आप जब इसको आपने जब फेंका तो ये वस्तु यहां आ गई, यहां आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां से यहां तक की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, ये दूरी कितनी हो गई, x। तो sx की जगह आप क्या लिखोगे, x बराबर ux कितना है, u, अरे प्रारंभिक वेग कितना था, u था, और यहां पर क्या हो गया, t, और ये ax कितना है, 0 है, और गुणित t कितना है, t है। तो ये खत्म हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, ut। तो यहां से t बराबर कितना हो गया, x/u। t कितना हो गया, इसको बोल दो समीकरण 1,
और इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, इसको 1 बोल दो, उसको 2 बोल दो। यार ये पहले किया ना, ये बाद में किया। तो समीकरण 2 से 1 में मान रख दो। समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, जब समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखना है तो y बराबर क्या है भैया मेरे पास 1/2 g, और t की जगह क्या लिखोगे x/u का क्या स्क्वायर हो जाएगा, x/u का स्क्वायर। तो y बराबर 1/2 g/u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये समीकरण आपके सामने आ गई। अब इस समीकरण को आप ध्यान से समझें, यही काय का समीकरण है, यही इस पथ का समीकरण है जो कि परवलयाकार है। अब बताओ, इसमें एक कैसी राशि है, अचर, 2 अचर का मतलब बदलेगी नहीं। जी कैसी राशि है, अचर 9.8 गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है। और u कैसी राशि है, ये भी अचर है, प्रारंभिक वेग है, जो भी हमने स्थिर कर दिया वही रहेगा। तो आप अगर देखो तो ये जो मैं इस गोले के अंदर जितनी भी राशि को आपको बता रहा हूं, ये सारी राशि कैसी है, अचर, अर्थात इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन किसमें होता है, y और होता है कि नहीं होता है? अरे भाई वस्तु जब यहां से चली तो जब ये नीचे आएगी तो y लगातार और x भी लगातार, मतलब x और y में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और जो परिवर्तन किसमें नहीं हो रहा है, g में, प्रारंभिक वेग u में, और 1/2 तो संख्या है। तो ये सारी राशि कैसी है, स्थिर राशि है। कैसी राशि है, स्थिर राशि है। तो यहां पर आप लिख दोगे y बराबर kx स्क्वायर, और k क्या हो गया 1/2 g/u स्क्वायर। यह क्या है, यह एक स्थिरांक है। ये क्या है, स्थिरांक है, और यही इस परवलय का समीकरण है, या आप कह सकते हो यही प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है।